अगर आप सिंगल हो देन स्टॉप स्क्रॉलिंग और मेरी बात गौर से सुनो। अभी का टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम दैट यू हैव। दिस इज द लास्ट टाइम जब आप अपनी लाइफ में सिंगल होगे। इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट यू हैव, क्योंकि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी आपके पास सारा टाइम है किसी ऑब्लिगेशन के बगैर जो आप अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। परेशान होने के बजाय इस टाइम को आप इंजॉय कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जिम जा सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई न्यू हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं, बेशक पूरे दिन में एक को ख़त्म कर ले। बिकॉज व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, बेशक वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यू वुड नेवर फील दिस वे एवर अगेन। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसका मीनिंग ये है कि रीचिंग द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल, बेशक वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, मेंटल हो या फिर फाइनेंशियल हो, एवरीथिंग। क्योंकि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं। जब आपका टाइम लिखा होगा वो आपको मिल जाएंगे। तो until then, enjoy wherever you are, because all we'll ever have is where we are at. So just be grateful कि आपको ये टाइम मिला हुआ है and enjoy. इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो पर्सन आपके लिए बना होता है एट द राइट टाइम वो आपकी लाइफ में आएगा जरूर से ही, और आपको उसके पीछे भागने की या फिर बहुत ज्यादा डिकोड करने की वहां पर उसके बिहेवियर को जरूरत ही नहीं होगी। वहां पर सारी चीजें बहुत ही नेचुरली आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिर भी ये जो फेज चल रहा है आपकी लाइफ का, अगर आप सिंगल हैं इस एरा में जहां पर हर दूसरा बंदा रिलेशनशिप के लिए बहुत तड़प रहा है या फिर रिलेशनशिप में है और बहुत ही ज्यादा परेशान है, रिलेशनशिप के कोच के पास जा रहा है, काउंसलिंग सेशंस ले रहा है, इस एरा में भी अगर आप सिंगल रहते हुए एम्बिशियस हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर खुश हैं, तो ये एरा दोबारा नहीं आने वाला है। क्योंकि आने वाले समय के अंदर डेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और आज के टाइम पर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसका रीजन यही है कि हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ही तेजी से अपने अंदर अपनाते जा रहे हैं। वो फिर ड्रेसिंग से, फैशन से हो, या फिर वो रिलेशनशिप्स में हो, या फिर और भी चीजों में हम बहुत ही जल्दी जो होता है ना विदेशी चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। भारतीय कल्चर को, इंडियन कल्चर को धीरे धीरे लड़कियां भी क्या, लड़के भी सब कुछ भूलते जा रहे हैं। पहले 2-4 साल डेट करो, उसके बाद नहीं समझ में आए तो ऑप्शन होता है कि वो चीज खत्म कर दो। तो ये जो एरा आप जी रहे हो ना, सिंगल रहते हुए अपनी पोटेंशियल को डिस्कवर करना, सारी चीजों को सीखना और पूरा ध्यान अपने आप पर लगाना और राइट पर्सन के लिए राइट टाइम पर वेट करना, तो वो बहुत ही ज्यादा रेयर चीज आप जी रहे हो। इसको आपको बेस्ट तरीके से जीना है। अब इस एरा में मैं भी शामिल हूं, तो मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि किस तरीके से आपको अपनी फुल पोटेंशियल को डिस्कवर करना है। देखो, फर्स्ट चीज ये ध्यान रखो, अगर आप खुद को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हो ना, अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते हो, नहीं जान पाते हो कि मेरा माइंड कब रिएक्ट कर देता है और कब डोपामिन चाहिए होता है, कब क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, किसकी वजह से जिसे कहते हैं मैं रिएक्ट करता हूं, वैलिडेशन को चेस करता हूं, तो आप जब रिलेशनशिप में होगे तो वहां पर भी आप सिर्फ चेस करते रहोगे और कभी भी ना आप सेटिस्फाइड होगे ना आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड हो पाएगा। दोनों की नीड्स अनफुलफिल ही रहेंगी। तो पहले आपको अपने अंदर जिसे कहते हैं वो चीज पैदा करनी पड़ेगी, एक फुलफिलमेंट वाली वाइब, जो कि आप खुद से ही कर सकते हो। लिटरली एक एक्सट्रोवर्ट इंडियन के नाम से एक पेज है जिसे एक भाई चलाते हैं, तो मैंने उनकी प्रोफाइल पर जाकर देखा, अभिषेक नाम है, तो वो रो रहे हैं लिटरली। खालीपन जो है ना, बहुत सारी लड़कियों से बात करने के बाद भी, बहुत सारा पैसा कमाने के बाद, बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के बाद भी वो खालीपन जो रहता है ना, वो आपको बहुत दुख देता है। और अगर आप सिंगल रहते हुए खुश नहीं रह पा रहे हो, खाली नहीं रह पा रहे हो, मतलब खालीपन में भी अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, फुलफिल फील नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको ही भरने के लिए फिर आप रिलेशनशिप में जाते हो और वो रिलेशनशिप कभी हेल्दी होती ही नहीं है। फिर वहां पर आप फॉर्मूला यूज करोगे, ट्रिक्स का यूज करोगे और सोचोगे ये खालीपन भर क्यों नहीं रहा, आप इतने ज्यादा अनसेटिस्फाइड क्यों हो। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये खालीपन सिर्फ एक ही चीज से भरेगा, बहुत ज्यादा इंटरनली खुद से जुड़े होने से। आपको रूट पता है कि मेरी कोर क्या बोलती है। ज्यादातर लोगों को अपनी आर्टिस्टिक कोर के बारे में पता ही नहीं होता है। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेरा दिल और अंदर से बहुत गहरे में क्या चीज मुझे सुकून देती है, क्या चीज मुझे मजा देती है।
और उसी की वजह से वो हमेशा या तो मटेरियलिस्टिक चीजों में खुशी ढूंढते हैं या फिर दूसरे पर्सन में। बट रियलिटी में जो हैप्पीनेस होती है वो आपको अपने अंदर के सेल्फ को डिस्कवर करने में, अपनी पोटेंशियल को डिस्कवर करने में मिलती है। तो इस वीडियो का मेन पॉइंट यही है कि आप अगर सिंगल हो ना, आप शांति से बैठ सकते हो, खुद को आराम से कामनेस के साथ जी सकते हो, तो आप सबसे ज्यादा इस समय सक्सेसफुल हो, आप सबसे ज्यादा हैप्पी एरा में अभी जी रहे हो। और इसको गवाना मत, इसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि बाकी चारों तरफ सिंगल नहीं है लोग, रिलेशनशिप में है तो मैं कुछ मिस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। जो रिलेशनशिप में है और खुद को डिस्कवर नहीं करा है वो समझ लो रिलेशनशिप में भी होके बहुत ज्यादा दुखी रहेगा, टाइम पास ही कर रहा है, ना वो सामने वाले को समझ पाएगा ना खुद को समझा पाएगा। ठीक है, पहले आपको बेहतर तरीके से जितना हो सके गहराई में खुद को जानना चाहिए, खुद के बिहेवियर को समझना चाहिए। और हाँ, खास करके आप सबसे पहले तो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को बिल्कुल फुलफिल कर दो, करियर वगैरह, जिससे आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। फिर आप ऐसी लाइफ जी सको जहां पर आपको बिल्कुल नॉर्मल, मतलब ऐसे जीना है कि कोई मतलब ही नहीं है। वहां पर ना किसी को सुनना है, ना किसी का जजमेंट आप पे फर्क डालेगा, कुछ भी नहीं कि भाई मेरे पास वो सब है जो मैं अचीव करना चाहता था, अब मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीऊंगा। इसीलिए सिंगल लाइफ मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा बेस्ट लाइफ होती है। अब अगर आपकी लाइफ में कोई आ चुका है या फिर आना चाहता है और आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से उसे अपनी लाइफ में लाना है, या फिर जब आपको फील हो जाता है कि ही इज द राइट पर्सन फॉर मी, और लड़की भी हो तो आपको पता लग गया है कि ये लड़का सही है मेरे लिए, तो उसके लिए आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपकी सिचुएशन को एनालाइज करके ही बता पाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ बातचीत करना कॉल पर, तो पर्सनली कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लेना। लेकिन सिंगल लाइफ को एंजॉय करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये फेज दोबारा नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा मजेदार मैं आपको बता रहा हूं, एंड तक जो होगा ना वो यही फेज होगा जब आप सिंगल होंगे, खुद के साथ अकेले बैठेंगे। ठीक है, उसे एंजॉय करो तो आप देखना कि आपकी ऑल ओवर लाइफ में आपको चेंजेस दिखेंगे। बाकी अकेले में शांत रहना, बेचैनी को कम महसूस करना, यही आपको सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, मेरे को पता है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें और खुश रहें।